सर अहमद खोड़ो साहब, ये जो आप इसको आफात समझते हैं या आप भी समझते हैं कि ये बैड गवर्नेंस है और ना कोई प्लानिंग है, ना कोई हिकमत अमली है, ना प्रिकॉशन है, उसकी वजूहात जो सामने आ रही है, बड़े बड़े जो मुदब्बिर वो ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क में बल्दियाती निज़ाम होता तो बहुत बेहतर हालात होते, मुल्क में अगर डैम बनते तो बहुत अच्छे हालात होते। इवन कालाबाग डैम की फिर नारा लगा दिया है लोगों ने, और सूबे होते तो गवर्नेंस बहुत बेहतर होती। जी क्या कहते हैं सर? देखें, बात सुने, बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। केपी से बारिश शुरू हुई, पंजाब में बारिश हुई, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर हुई हैं तो उसमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये दूसरे ममालिक की इन्वायरमेंट की डिसरप्शन की वजह से पाकिस्तान तो कुछ चंद फीसद उसमें कंट्रीब्यूट तो करता हो, लेकिन मेजर कंपोनेंट पाकिस्तान नहीं है। पिछले साल 22 साल में सिंध में ऐसे ही बारिशें हुई, इस दफ़ा पंजाब में बारिशें हुई और केपी में बारिशें हुई। बारिश को रोक ना आप सकते हैं, ना मैं सकता हूँ, ना कोई और दोस्त जो यहाँ बैठे हुए, ना बसरा साहब, ना कोई और। बारिशें रोकी नहीं जा सकती, बारिश को फेस करना होता है। बारिश को कितने तादाद में बारिश होती है ये भी एक बड़ा मसला है। बड़े बड़े ममालिक में समंदर की लहरें आ जाती हैं और शहर तबाह हो जाते हैं। ऐसी आफात वहाँ भी आती हैं और यहाँ भी आ सकती हैं। ग्लेशियर फट रहे हैं, ये यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं 6000 ग्लेशियर सुन रहे हैं, उसमें से 3000 के फटने की बातें चल रही हैं। ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, इसको कुदरती आफात के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। बात यह है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। देखिए, हमारे देहात हैं, हमारे शहर भी हैं। बारिशों में शहर की जो पानी है वो ड्रेनेज निकालता है, अगर ड्रेनेज ठीक नहीं है तो पानी खड़ा रहेगा। देहात हैं जहां फसलें हैं, अगर वहां बहुत ज्यादा बारिशें हो गई तो फसल खराब हो जाती है, और सैलाब अगर आ जाता है तो कहीं वो तो तबाह हो जाती है फसल, उसको भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सैलाब की कैफियत होती है जहां तबाहियां आ जाती हैं। हमारा मुल्क उसकी जद में आया हुआ है, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। मुकाबले का मतलब, ठीक है, मैं मानता हूं, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, और फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से आपने खामखा एक शोशा छोड़ दिया कालाबाग डैम का। आपको ये नहीं कहना चाहिए। कालाबाग डैम के खिलाफ भी लोगों की राय थी, पाकिस्तान के 3 सूबों की राय थी कि नहीं बनना चाहिए, और इसकी वजह से बादशाह डैम बन रहा है। बादशाह डैम बनना है। क्यों सर, क्यों नहीं बनना चाहिए कालाबाग डैम? कालाबाग डैम क्यों नहीं बनना चाहिए? एक मिनट में सूबे क्यों नहीं बनना चाहिए सर? कालाबाग डैम ऐसे नहीं। हाँ, अच्छा, चले नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहां चले। ऐसे नहीं करे ना आप। मेरी बात सुन ले, पहले बोलना है, सुन ले मेरी बात। बादशाह डैम बन रहा है सर, टाइम कम है ना, जल्दी से। अच्छा, जहां टाइम कम है तो मैं जाता हूं, आप दूसरों से पूछ लें, मुझसे ना पूछें। मेरा जवाब सुनना है तो सुनेंगे। अगर बादशाह डैम बन रहा है, मनन डैम बन रहा है, दयामीर बन रहा है, तो उसको तैयार क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत को जल्दी पैसे लगाने चाहिए, उसको तैयार करो, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ और फिर पानी को रेगुलेट करो। जब पानी की डबल स्टोरेज हो जाएगी, तरबेला भी हुआ, बादशाह भी हुआ, तो स्टोरेज डबल हो गई ना। डबल स्टोरेज को आप रेगुलेट कर सकते हो, दरिया सिंध में कमी नहीं होगी। ठीक, हर जगह पानी पहुंच सकेगा, क्योंकि आपके पास पानी की मिकदार ज्यादा हो जाएगी।